अकबर का भारत में आगमन, उनके शासनकाल और उनकी लड़ाइयों की कहानी भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अकबर मुगल साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे, जिन्होंने अपनी समझदारी, वीरता और प्रशासनिक कौशल के बल पर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उनके जीवन और संघर्षों को समझने के लिए हमें उनके शुरुआती जीवन, उनके राज्य आरोहण और उनके द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों का विस्तार से अध्ययन करना होगा। अकबर का जन्म 5 अक्टूबर 1440 को अमरकोट के किले में हुआ था। उस समय उनके पिता हुमायूं शेर शाह सूरी द्वारा दिल्ली से निष्कासित किए जाने के बाद निर्वासित जीवन जी रहे थे। हुमायूं ने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने बेटे अकबर के भविष्य के लिए बड़े सपने देखे। हुमायूं के पुनः दिल्ली पर अधिकार करने और मुगल साम्राज्य को पुनर्स्थापित करने के बाद अकबर को एक उचित उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया गया। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर केवल 63 वर्ष की आयु में ईहन 1556 में मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। इतने कम उम्र में शासन का भार संभालना आसान नहीं था, लेकिन अकबर के संरक्षक और वफादार सलाहकार बैरम खान ने उन्हें शासन की बारीकियां सिखाई और प्रारंभिक वर्षों में उनके साम्राज्य की रक्षा की। अकबर का शासनकाल उस समय शुरू हुआ जब भारत में कई राजपूत राज और अन्य क्षेत्रीय शासक स्वतंत्र थे और अपने क्षेत्रों में शासन कर रहे थे। अकबर ने सबसे पहले इन्हीं राजपूतों के साथ संघर्ष की शुरुआत की। 1-2 जिसमें पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर के शासन की पहली महत्वपूर्ण लड़ाई थी। इस युद्ध में अकबर ने हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू के नाम से जाना जाता था, का सामना किया। हेमू, जिन्होंने अपने युद्ध कौशल और साहस के बल पर दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था, अकबर के लिए एक गंभीर खतरा बन गया था। हालांकि बैरम खान की रणनीति और अकबर की साहसिकता के कारण मुगलों ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की और हेमू की पराजय के बाद अकबर ने दिल्ली और आगरा पर पुनः अधिकार कर लिया। इस जीत ने अकबर के शासनकाल को एक मजबूत आधार प्रदान किया और उनके आगे के विजयों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद अकबर ने राजस्थान में मेवाड़ के शक्तिशाली राजपूतों के खिलाफ अपनी विजय यात्रा जारी रखी। मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जो मेवाड़ के शासक थे, ने अकबर के अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच संघर्ष का मुख्य केंद्र चित्तौड़गढ़ था। मोहम्मद हफीज 667 स्लाइड्स में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और इस किले को जीतने में सफलता प्राप्त की। ये विजय अकबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे उन्होंने राजपूतों के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक पर अधिकार कर लिया। हालांकि महाराणा प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखा और मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति राजा मान सिंह के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अकबर की सेना विजयी हुई। हालांकि महाराणा प्रताप ने आत्मसमर्पण नहीं किया और मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा, जिससे अकबर को मेवाड़ को पूर्ण रूप से जीतने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। अकबर ने राजपूतों के साथ युद्धों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी शक्ति का विस्तार किया। अंधेवा सुविधा में अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया, जो व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। गुजरात की विजय अकबर के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि इसने उन्हें पश्चिमी भारत के समुद्री व्यापार मार्गों पर नियंत्रण प्रदान किया। इसके अलावा गुजरात पर अधिकार ने अकबर की सेना को पश्चिमी और मध्य भारत के अन्य हिस्सों में अपनी शक्ति का विस्तार करने में सहायता की। इसी प्रकार 1576 में बंगाल और बिहार के क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए अकबर ने एक सैन्य अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान अकबर ने स्थानीय शासकों को हराया और मुगल साम्राज्य की सीमाओं को पूर्व में बंगाल तक बढ़ाया। इन विजयों ने अकबर के साम्राज्य को एक विशाल और मजबूत साम्राज्य बना दिया, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। अकबर की विजय यात्रा केवल सैन्य अभियानों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने शासनकाल में प्रशासनिक सुधारों और धार्मिक सहिष्णुता को भी महत्व दिया। अकबर ने एक मजबूत और केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की, जिसमें उन्होंने भूमि सुधार, कराधान और न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उन्होंने एक नई भूमि राजस्व प्रणाली शुरू की, जिसे जब्ती प्रणाली के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत भूमि की उपज का आकलन किया गया और किसानों से कर वसूला गया।
अकबर की न्याय प्रणाली भी उन्नत थी, जिसमें उन्होंने विभिन्न धर्मों और जातियों के लोगों के बीच न्यायपूर्ण व्यवहार को सुनिश्चित किया। धार्मिक सहिष्णुता और सद्भावना के प्रति अकबर की नीति उनके शासनकाल का एक और महत्वपूर्ण पहलू था। उन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ संवाद स्थापित करने और उनके साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म स्थापित किया। यह धर्म विभिन्न धर्मों के श्रेष्ठ तत्वों का संयोजन था और इसका उद्देश्य धार्मिक विवादों को समाप्त करना और सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देना था। हालांकि दीन ए इलाही व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन यह अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और उनकी आध्यात्मिक सोच का प्रतीक बन गया। अकबर की राजपूत नीति भी उनकी धर्मनिरपेक्षता और समृद्धि की सोच को दर्शाती थी। उन्होंने कई राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया और उन्हें अपने दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया। उन्होंने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंधों के माध्यम से उनके साथ सहयोग और मित्रता स्थापित की, जिससे मुगल साम्राज्य में स्थिरता और शांति बनी रही। ये नीति अकबर की राजनीतिक कुशलता का प्रमाण थी, क्योंकि इससे उन्होंने एक विशाल और विविध साम्राज्य को एकजुट रखने में सफलता प्राप्त की। अकबर की विजयों और प्रशासनिक सुधारों के परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य एक अत्यधिक शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य बन गया। उन्होंने अपने साम्राज्य में कला, संस्कृति और साहित्य को भी बढ़ावा दिया। अकबर के शासनकाल में मुगल वास्तुकला और चित्रकला का स्वर्ण युग आया। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और आगरा किला जैसे महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प निर्माण अकबर के शासनकाल की महानता और उनकी कलात्मक दृष्टि के प्रमाण है। उन्होंने अपने दरबार में कई कलाकारों, संगीतकारों और कवियों को संरक्षण दिया, जिससे मुगल संस्कृति और कला का विकास हुआ। अकबर के शासनकाल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी उनका संबंध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। अकबर के शासनकाल के दौरान ही भारत में पहली बार ब्रिटिशों का आगमन हुआ। अकबर ने ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी, जिससे बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रभाव बढ़ा। हालांकि अकबर के शासनकाल में ब्रिटिशों का प्रभाव सीमित था, लेकिन यह घटना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने भविष्य में भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। अकबर के जीवन के अंतिम वर्षों में उनके साम्राज्य में आंतरिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनके पुत्र सलीम जहांगीर विद्रोह ने अकबर को काफी परेशान किया। सलीम ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। हालांकि अकबर ने इस विद्रोह को शांत कर दिया और अपने पुत्र को क्षमा कर दिया, लेकिन इस घटना ने उनके साम्राज्य की स्थिरता को प्रभावित किया। इसके अलावा अकबर की स्वास्थ्य समस्याएं और उम्र के साथ बढ़ती शारीरिक कमजोरियों ने भी उनके शासनकाल के अंतिम वर्षों को चुनौतीपूर्ण बना दिया।